वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में फिर से गुर्जर आंदोलन की आहट, बैंसला ने दी सरकार को सख्त चेतावनी। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर 8 जून को पीरूपुरा में महापंचायत का ऐलान किया है। समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो महापंचायत में आंदोलन के भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। आपको बता दें, समिति गांव-गांव जाकर पीले चावल बांटकर लोगों को महापंचायत में शामिल होने का न्योता दे रही है। इसी बीच प्रशासन ने आंदोलन को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है और गुर्जर समाज के साथ बातचीत शुरू कर दी है। राजस्थान के जिले में अचानक लगी धारा 163, 5 से 20 जून तक सभा जुलूस पर रोक। नागौर जिला प्रशासन ने 8 जून को नागौर में किसी भी प्रकार के जुलूस, सभा या सार्वजनिक आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत 5 जून से 20 जून तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया। आपको बता दें, इस दौरान धरना प्रदर्शन, जुलूस, हथियार या लाठी रखना, नशा करना और सोशल मीडिया पर जाति आधारित पोस्ट करने पर सख्त पाबंदी रहेगी। यह कदम तेजा सेना और क्षत्रिय करणी सेना द्वारा 8 जून को प्रस्तावित रैलियों के आह्वान के मद्देनजर उठाया गया है, ताकि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखे जा सके। पाकिस्तान का पानी रोक, राजस्थान को देंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। चंडीगढ़ में किसानों से संवाद करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंधु जल समझौते को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के सिंधु जल समझौते को रद्द करने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। इनका सीधा फायदा अब राजस्थान के किसानों का होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी तक सिंधु, चुनाव और झेलम जैसी नदियों का 80% पानी पाकिस्तान जा रहा था, अब यह भारत के किसानों के काम आएगा। राजस्थान रोडवेज की बड़ी कार्रवाई, झुंझुनू डिपो के मुख्य प्रबंधक सहित 24 कर्मचारी निलंबित। राजस्थान रोडवेज के झुंझुनू डिपो में बड़े वेतन घोटाला उजागर हुआ है। यहाँ कई कर्मचारी बिना ड्यूटी पर वेतन उठा रहे थे। यह फर्जीवाड़ा करीब 3 साल से चल रहा था। मामले में अब रोडवेज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 24 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित किया है। इसमें मुख्य आगार प्रबंधक से लेकर बाबू तक शामिल है। मुख्य आगार प्रबंधक गणेश शर्मा को निलंबित कर उनके स्थान पर गिरिराज स्वामी को लगाया गया है। झुंझुनू रोडवेज डिपो में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। जयपुर के तीसरे लेपर्ड सफारी का शुभारंभ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तीसरे लेपर्ड सफारी की शुरुआत हो गई है। इसका उद्घाटन विश्व पर्यावरण दिवस को सीएम भजनलाल शर्मा ने की है। जयपुर के बीड़पापड़ क्षेत्र में शुरू हुई इस लेपर्ड सफारी काफी बड़ी है। इसमें 19 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया गया है। 22 वर्ग किलोमीटर में फैले इस सफारी के करीब 8 से 10 लेपर्ड का मूवमेंट रहता है। जयपुर में इससे पहले झालाना लेपर्ड सफारी और आवागढ़ लेपर्ड सफारी वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक स्पॉट है। अब इसमें तीसरा नाम जुड़ा है। इसके साथ ही जयपुर अब पहला ऐसा शहर बन गया है जहां 3 लेपर्ड सफारी है। राजस्थान में वंदे गंगा जल जीवन मिशन अभियान की शुरुआत। राजस्थान सरकार ने पुराने जल स्रोतों को फिर से जीवंत करने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया है। इसकी शुरुआत जयपुर के ऐतिहासिक रामगढ़ बांध से हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद श्रमदान कर इस अभियान को गति दी है। उनका लक्ष्य है कि सूख चुके जल स्रोतों को पुनर्जनन के लिए भूजल स्तर को बढ़ाया जाए और स्थानीय लोगों को लाभ पहुँचाया जाए। खाद बीज दुकानदारों के प्रदर्शन पर किरोड़ीलाल मीणा की चेतावनी। राजस्थान में पिछले कई दिनों से कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एक्शन में दिख रहे हैं। वह खराब खाद और बीज बनाने वाले फैक्ट्रियों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अब श्रीगंगानगर में कृषि विभाग की ओर से अमानक और संदिग्ध बीज तैयार कर रही प्रोसेसिंग यूनिट्स के खिलाफ चल रही छापेमारी और जांच के बीच विरोध भी तेज हो गया है। राजस्थान कृषि विक्रेता संघ ने इस कार्रवाई के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया है, जिसको लेकर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बयान सामने आया है। राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का नया सर्कुलर जारी। राजस्थान में प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री करने वालों के लिए कोर्ट और रजिस्ट्री विभाग के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान सरकार ने अब प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में ब्लैक मनी और नकद लेन देन पर नकेल कसने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब राज्य सरकार ने 29 मई को एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया, जिसमें कई नियमों में बदलाव किया गया है और कई नियम जोड़े गए हैं। इनमें खास बात यह है कि 2 लाख रुपए से अधिक के नकद लेन देन की सूचना इनकम टैक्स विभाग को अनिवार्य रूप से देने का प्रावधान किया गया है। चल गया पता, IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग शुरू होते ही क्यों गायब हो रही थी टिकट।
कुछ खास ट्रेनों में यात्रा के 60 दिन पहले जब टिकट बुकिंग शुरू होते ही मिनटों में गायब हो जाती है। अब IRCTC ने पिछले 5 महीनों में लगभग 3 लाख संदिग्ध PNR का पता लगाया है। ये वो टिकट थे जो सामान्य और तत्काल टिकटों की बुकिंग शुरू होने के सिर्फ 5 मिनट के भीतर खरीदे गए थे। इसके बाद 2.5 करोड़ फर्जी यूजर ID बंद कर दी गई है। इनसे टिकट बुक कर भोले भाले यात्रियों को ज्यादा दाम में बेचा जाता था। बुकिंग के लिए E-आधार वेरिफिकेशन, तत्काल टिकट को लेकर रेलवे का बड़ा फैसला। भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर नियमों में बदलाव करने जा रही है। तत्काल टिकटों की लगातार हो रही कालाबाजारी को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि भारतीय रेलवे जल्द ही तत्काल टिकट बुकिंग के लिए E-आधार सत्यापन की सुविधा शुरू करेगा। इसमें असली यात्री तत्काल टिकट की सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। इससे केवल सत्यापित और असली यूजर्स ही तत्काल टिकट बुकिंग सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। पीएम मोदी ने किया सिंदूर के पौधे का रोपण, कहा नारी शक्ति और शौर्य का प्रतीक है ये उपहार। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम आवास स्थित गार्डन में सिंदूर का पौधा लगाया। पीएम ने एक्स पर लिखा कि 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं और बहनों ने हाल ही में गुजरात के दौरे पर मुझे सिंदूर का पौधा भेंट किया था। आज मुझे यह पौधा लगाने का सौभाग्य मिला है। यह पौधा हमारे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा। भारत में बनेंगे राफेल के बॉडी पार्ट, दसॉल्ट और टाटा की डील। राइफल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने टाटा ग्रुप के साथ महत्वपूर्ण डील की है। दसॉल्ट एविएशन अब टाटा ग्रुप के साथ मिलकर भारत में राफेल लड़ाकू विमान की बॉडी पार्ट बनाएगी। यह डील भारत की एरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारत के एरोस्पेस के बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समारोह में बोली दिया कुमारी, हमें अपने इतिहास से जुड़ना होगा। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव के सत्यापन समारोह को संबोधित किया। ब्यावर के आशापुरा माता धाम में आयोजित कार्यक्रम में गंगा दशहरा, विश्व पर्यावरण दिवस और सामूहिक विवाह सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसकी दिया कुमारी ने तारीफ की। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक बताते हुए कहा कि पृथ्वीराज चौहान केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वे भारतीय आत्मसम्मान के जीवंत प्रतीक थे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें अपने इतिहास से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज रासों की वीर गाथाएं आज भी गर्व से सिर ऊंचा कर देती हैं। डिप्टी सीएम ने समाज के सभी वर्गों से सरकार के साथ चलने की अपील की। प्रभारी मंत्री ने दुर्ग पर जल पूजन कर किया अभियान का आगाज, बोली पीढ़ियों के लिए बचाना होगा पानी। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत गुरुवार को जिला स्तरीय समारोह चित्तौड़ दुर्ग स्थित फत्ता तालाब पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार की महिला और बाल विकास तथा बाल अधिकारिता राज्य मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जल पूजन कर अभियान की विधिवत शुरुआत की। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और जल संरक्षण का संदेश दिया। मेलबा गांव पहुंचे अधिकारियों से महिलाएं बोली, पहले जोजरी नदी को जीवन दो, फिर मनाओ पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने बनाड़ के अमृत सरोवर से की। इसके साथ ही जिले में जगह जगह पर जल सरोवरों और जल संरचनाओं पर पूजन और शपथ का आयोजन रखा गया। इस दौरान लूनी विधानसभा के धवा ब्लॉक के मेलबा गांव में आयोजन के लिए पहुंचे अधिकारियों को वहां के महिलाओं ने जोजरी नदी को प्रदूषण मुक्त करने की मांग की। महिलाएं अपने हाथों में तख्तियां लेकर पहुंच गई। इसमें लिखा था कि जोजरी नदी को प्रदूषण मुक्त करवाएं, बाद में पर्यावरण दिवस मनाएं। इस विरोध प्रदर्शन से अधिकारी असहज हो गए। उनके साथ आए सरकारी नुमाइंदे तख्तियां नीचे करवाते नजर आए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।